यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। यहाँ पे अवाम का हालात आप देखें तो अवाम तो बस खत्म है। मैं तो कल भी कह चुकी हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब को क्यों इन्होंने रखा हुआ है महफूज करके, मारे हमारी अवाम पे, खत्म कर दे। हम हैं मुसलमान, वो हैं काफिर। मुसलमान और काफिर में बड़ा फर्क है। मुसलमान ने ऊपर से सर्टिफिकेट तो नहीं लिया हुआ कि बेईमानी भी करो अल्लाह ताला बख्श देगा। कामयाब होके गए। आज इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्या वजह? तरक्की कर रहा, वो तरक्की तो काम में लगे ना। वो इंडिया की तरफ जाओगे तो गोली मार देंगे। अब वो पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी वही नज़र लगी हुई है कि जी हम पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान तो दहशतगर्दों का मुल्क है। पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दिखाए ना पाकिस्तान, कब दिखाएगा? 76 साल तो पूरे हो। मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है। हम तो नफरत करते हैं, इनको बददुआएं देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो मेंटली तौर पे लोगों को इल कर दिया, लोगों के दिमागों के साथ ये खेल रहे हैं। जितना ज़्यादा मसला हो गया, अब ये है कि बस और कोई सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ दुनिया के इस टाइम 52 मुल्क हैं मुस्लिम, सर सिर्फ पाकिस्तान पर ही वो अपनी साजिश करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के नाम का बना हुआ है और इंशाल्लाह ताला बना रहेगा। सर अल्लाह का नाम पर बना हुआ, अल्लाह के नाम पर कौन कौन से काम हो रहे हैं? लोग करने वाले कर रहे हैं, हम नहीं करे तो वो अलहदा, हम गुनाहगार हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो यार ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। अभी इस सिचुएशन में है कि कोई जंग से हम लड़ सकें। भाई अभी तो सबसे बड़ी जंग भूख की जंग है, अफलास की या गुर्बत की जंग है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। हम अक्सर पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते हैं कि बॉर्डर खोलने चाहिए, हम दिखा देंगे भारत को, ये वो बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन को जो खुद ये बता रहा है कि अगर बॉर्डर खोल दिया ना तो पाकिस्तान अगले 100 सालों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मैं अगर आपसे पूछूं क्या फ्यूचर देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान देख रहे हैं या एक ख़तरे की घंटी बज रही है? सबसे पहले तो भाई ये ख़तरे की घंटी तो पिछले 2 साल से देखने बज रही है और डे बाय डे उसकी जो शोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज से कोई 1 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, लेकिन अब मेरा ये दिल करता है कि यार मेरे पास कोई इतना अच्छा कोई सरमाया हो तो मैं जाके किसी और कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। तो यहाँ पे जो मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं ये सोचा था। मैं चाहता था यार पाकिस्तान में रहेंगे, इस जैसा मुल्क नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला गलत था। भारत को कभी आपने न्यूज़ में सुना हो, पता है कैसे हालात वहाँ चल रहे हैं, क्या मामलात उधर चल रहे हैं? अभी भारत कितना तरक्की कर रहा है या हमसे भी अभी बुरे हालात हैं वहाँ पे? नहीं भाई, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने IT इंजीनियरिंग की है और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कह रहा है, कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें वो बड़ी छोटी बड़े थोड़े पैसों में जॉब मिल रही हैं। वहाँ पे वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ IT के हवाले से कि लोगों को वहाँ पे 20-20 लाख रुपया पर मंथ सैलरियाँ दी जा रही हैं। ये जाता है कि जो नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत रहा है, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस इतने टाइम में जितनी भारत ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, पिछले जितना आप दौर निकाल के देख लें वो सारी प्रोग्रेस एक तरफ और अकेले नरेंद्र मोदी ने जो भारत को प्रोग्रेस करवाई है वो एक तरफ। कितनी हकीकत पसंदाना स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल सर, 100% ठीक है, क्योंकि उसका विज़न ये नहीं है कि मैंने इस मुल्क में कुछ बचा के तो मैंने कोई बारिश सासे बना लेने हैं। ठीक है सर, उसका विज़न ये है कि मैंने इस मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मैंने मर जाना है। ठीक है, और वो उसी मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है। वो दिन रात एक कर रहा है। वो अगर यूरोप जाता है, एलोन मस्क से मीटिंग्स कर रहा है और वहाँ पे उन्हें दावत देता है कि इंडिया में आके आप प्लांट लगाएं। ठीक है, वो उनको बुला रहा है, बिल गेट्स को बुला रहा है कि इधर आके आप अपना कंप्यूटर के हवाले से काम करें। तो वो लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें सहूलियत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे उससे क्या होगा, उन्हें बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। और यहाँ पे जब भी कोई बंदा आता है सबसे पहले कहते हैं हमें क्या देंगे हम। सर आपको नहीं लगता यहाँ पे अगर एक कॉमन पाकिस्तानी की ओपिनियन देखी जाए तो आज भी वो यही कहता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर लोग रह नहीं पा रहे, बड़े हालात बहुत पिस गए हैं वहाँ पर, और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पे हम तो उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं। आपकी भी क्या यही सोच है?
नहीं सर, उसकी वजह ये है कि अब डेवलप कंट्रीज़ की हम अगर बात कर लें, अमेरिका, कनाडा या अदर कंट्री की बात कर लें, मेरे कुछ जाने वाले हैं वो बाहर से आए हैं, इटली से, तो वो कहते हैं वहाँ पे भी गरीब हैं, वहाँ पे भी भिखारी हैं, वहाँ पे भी लोग जो वो मसाइल का शिकार हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इंडिया में अगर लोग मिसाइल का शिकार हैं तो अमेरिका में भी चले जाएँ। क्या वो अमेरिकन वहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, वहाँ पे जूते पॉलिश नहीं हो रहे, वहाँ पे क्या इस तरह के नहीं चल रही चीज़ें? वो तो हर जगह भी होंगी। ठीक है, लेकिन हमने देखना है वो तबका जो काम कर रहा है, जो रात पूरा दिन मेहनत करता है, वो रात को आगे भी फिर उसके हाथ खाली हों। तो सर रिजल्ट में अगर हम देखें तो हमारे रिजल्ट इतने पॉजिटिव नहीं शो होते। आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, भारत आपको नज़र आएगा 350 से ज़ायद सैटेलाइट्स जो है वो अब तक लॉन्च कर चुका है। ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, CEOs जो है वो आपको भारत के नज़र आएंगे। आप बज़ाहिर क्या समझते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है या कोई और ताकत है जो भारत को आगे लेके जा रही है? नहीं सर, मेन तो देखें ना, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेन लीडर होता है, अगर वो ही कुछ करना नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर वो करना कुछ ना कुछ तो देखें। अगर एक छोटी से छोटी चीज़ हमने कोई बनानी है, एक हमने कोई चारपाई भी बनाते हैं या कि एक चेयर बनाते हैं, तो उसको कोई ना कोई बनाता है तो बनती है ना। ठीक है, तो एक इतना मरब मुल्क को चला रहा है कोई बंदा और वो तरक्की कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं कर सकता ना। इट मीन्स कि वहाँ पर वो बंदा पूरे फोकस काम कर रहा है और दिन रात उसने एक की हुई है और उसका सिर्फ एक ही अज़म है कि भारत को दुनिया में नंबर 1 पे लेके जाना। हुक्मरानों को वो जलसों में आके कहते हैं 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दें, फिर आप देखें कि क्या हाल होता है दूसरी तरफ। क्या हाल होता है वैसे, क्या होगा अगर 5-10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल भी दिया जाए? बस यही हाल होगा कि अगर चलें कोई, मैं कहता हूँ जी कुछ ये मिसाइल छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, वो तो भाई फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। जो हालात यहाँ पे बन चुके हैं, बंदा दिन रात काम कर रहा है तो यहाँ पे उसके निज़ाम नहीं चल रहा। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो यहाँ ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। अभी इस सिचुएशन में है कि कोई जंग से हम लड़ सकें? भाई अभी तो सबसे बड़ी जंग भूख की जंग है, अफलास की या गुर्बत की जंग है जो जिससे हम लड़ रहे हैं। मेरे पे नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि आओ मुकाबला करते हैं गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, तो हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं उनको रिस्पॉन्ड किया? बस सर वो परसेंटेज वाला ही मामला है कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज बस इन हुक्मरानों के लिए ही है कि खुदारा अपने अपने मफादात के बारे में ना सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। और मुल्क को अगर मुल्क के लोग कामयाब होंगे, पढ़े लिखे होंगे और यहाँ का निज़ाम अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके जेबों में टैक्सेस जाएंगे और मुल्क कामयाब हो जाएगा। और पूरी दुनिया में हम भी किसी को कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर आज हम किसी के पास भी जाके कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से जो बातें आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिली है, किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात की गई है, भारत की तरक्की को लेकर बात की गई है। और ये बात तो हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में भारत की तरक्की को लेकर बातें होती रहती है। वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि भारत तो IT में इस तरीके से आगे जा रहा है, भारत में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत में तो मोदी सरकार किस प्रकार से तरक्की के काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इसकी जो बड़ी वजह है वो यही, जो 2-3 मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पीछे रहने की बड़ी वजह है वो ये है। पहला तो है आतंकवाद। पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ऐसा ही नहीं हुआ है, आतंकवाद जब आप करते हो, फैलाते हो तो फिर नाम भी आपका ख़राब होता है। तो इस फील्ड में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में भी है, ओबियसली बात है, पाकिस्तान में भी है। और इस पर भी जो है ना, दोनों ही देशों को मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक चीज़ और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, केवल नाम का वहाँ पर रह गया है। डेमोक्रेसी को लेकर सरकारें कैसे चलती हैं, किसको आर्मी कब हटा दे, किसको कब उठाकर जेल में डाल दे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। सारा कंट्रोल जो है पाकिस्तान का उनके आर्मी के हाथ में रहता है। भले ही नाम के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर कोई होता है देश में दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना आर्मी बिठाती है ताकि वो हर काम आर्मी के कहने के अनुसार करता रहे। तो ये भी कारण है कि वहाँ पर जो भी चुनी हुई सरकारें आती है, जिसको जनता चुनती है, उस पर जो है ना आर्मी उसको काम करने नहीं देती है। ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान जो है ना आज
पीछे रह गया। इसके अलावा जो है ना हम देखते हैं पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में जो नफरत भरी गई है हिंदुस्तान को लेकर कि हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हिंदुस्तान के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो देखिए ट्रेड जब तक आप किसी दूसरे देश के साथ नहीं करोगे, अच्छे रिश्ते आपके नहीं होंगे तो आपका देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पाकिस्तानियों की सोच क्या है वो तो वही जाने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।